जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस की पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी प्री आर री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ है। ठीक है, प्री बूस्टर सीरीज़ है बेसिकली ये। ठीक है, कौन सी सीरीज़ है? प्री बूस्टर, और इसका ये 21वां भाग है। ठीक, 21वां वीडियो है, देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने करवा रखी हैं। आप इसको देखिए, आपको लगेगा कि हाँ, इनमें से प्रश्न आने की बहुत अधिक संभावना है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम दे के आएँगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, अभी मैंने उस पे 100 क्वेश्चंस जो है इसके इकोनॉमिक्स के, आर्थिकी से संबंधित, ठीक है, बजट और इकोनॉमी से, और साइंस एंड टेक से, ये दोनों क्वेश्चन मैंने शेयर किए हैं। ठीक है, दोनों पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया हुआ है। इसकी भी पीडीएफ मैं वीडियो के बाद शेयर कर देता हूँ, तो उसको भी आप ज्वाइन करके वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, इसको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो बहुत दिन बाद आ रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ जो भी हैं वो चैनल पर पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी दे रखी हैं, तो आप उसको पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। जो चीज़ मैंने बता रखी है उनको ज़रूर करते रहिए। अब रिवीजन मोड पे लगे रहिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज़ करिए, टेस्ट दीजिए, रिवाइज़ करिए। जो गलत हो रहा है उसको बार बार रिवाइज़ करिए। ठीक है, जिस पोर्शन में आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको थोड़ा देख लीजिए। सरल प्रश्न जो है ना, ईजी वाले प्रश्न, और पीवाईक्यू। देखिए, दो चीज़ याद रखना, एक तो जो पीवाईक्यू प्रश्न होता है, ठीक है, वो, और एक जो एकदम सरल ईजी वाला प्रश्न हो। ठीक है, जैसे को बोलते हैं कि हलवा वाला प्रश्न, तो ये गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अगर ये नहीं गलत होगा तो आप निश्चित तौर पर 100+ क्वेश्चन करके आओगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सीसैट के लिए भी मैंने वीडियोस भेजे हैं, उसको, प्लस जो पीवाईक्यू है पिछले 5 साल का, एटलीस्ट 2018 से पैटर्न पूरा चेंज हुआ है। ठीक है, तो वहाँ से ज़रूर देखिएगा इसको। ठीक है, वैसे तो सीसैट तो काफ़ी पहले से चल रहा है, लेकिन आप ये 2018 से कम देख लीजिए। 5-6 साल का जो है वो मतलब अक्षरशः आप उसको सॉल्व कर जाइए। ठीक है, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे इंग्लिश का हो, और चाहे आपका इंटरपर्सनल और ये सारे जो भी हैं उसमें। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारी चीज़ें वो सब हल कर जाइए उसको, मैथ्स, रीजनिंग। ठीक, मैंने बहुत सारे 10-12 वीडियोज़ बनाए हैं सीसैट पे, उसको भी देख लीजिए। प्लस आप उसको पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करिए। पीवाईक्यू सॉल्व कर लेंगे, आपका सीसैट बिल्कुल नहीं रुकेगा। ठीक है, 50 नंबर तो आप 50 क्वेश्चन तो आप ईजिली कर दोगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसका एक पार्ट और लेकर आऊँगा मैं अभी। ठीक है, इसी पीवाईक्यू वाला। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। देखिए, ये रिसेंट में अभी साल 1.5 साल में या 6 महीने में जो यूपीपीएससी ने जो एग्ज़ाम करवाए हैं, चाहे वो स्टेट एग्रीकल्चर का हो, सहायक नगर नियोजन वाला हो, ठीक है, और भी 1-2 एग्ज़ाम करवाए हैं, मतलब करीब लगभग 6-7 एग्ज़ाम करवाए हैं उसने अभी बीच में, पिछले 1 साल 1.5 साल में। वो उनमें जो अच्छे प्रश्न हैं जिनकी संभावना है कि फिर से पूछ सकता है, वो दोबारा पूछ सकता है। वैसे तो उसकी पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा, उसको भी आप पूरा देख डालिएगा। 6 या 7 पीडीएफ हैं टोटल। ठीक है, सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, जो जीएस वाले स्पेशली। ठीक है, जीएस वाले, स्पेशल वाले प्रश्न छोड़ दीजिएगा, जो स्पेशल हैं उनको छोड़ दीजिएगा, जीएस के प्रश्न। तो इनमें जितने भी मैं अभी बता रहा हूँ, चाहे वो सहायक नगर नियोजन वाला हो या ये स्टेट एग्रीकल्चर वाला हो, इनमें लगभग जीएस के 40 प्रश्न ही हैं। ठीक है, तो उनको देख लीजिएगा, चाहे वो रीजनिंग के ही क्यों ना हो, रीजनिंग वाले भी देख लीजिएगा, उसमें पूरा टिक किया हुआ है आंसर के साथ। तो उसको देख लेंगे तो वही रीजनिंग के सेम सवाल आपको सीसैट में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए, लोकतंत्र के स्वर। ठीक है, ये क्या है? ये पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के चुने हुए भाषणों का, ये उनकी एक पुस्तक थी। उसी आधार पे मैंने एक अभी बताया है, विंग्स टू आवर होप्स, ये वॉल्यूम 1, इसकी ये वॉल्यूम 1 अभी जारी की गई है। ये किसकी है? तो जो अभी करंट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनके इनिशियली जो 75 भाषण हैं, उनके जो महत्वपूर्ण भाषणों को ये एक मतलब कलेक्टिव एक बुक्स बनाई गई है, बुक है ये। ठीक है, तो विंग्स टू आवर होप्स याद रखना। ये पूछा था तो हो सकता है इस बार ये पूछ ले, तो ये भी याद रखिएगा। अच्छा, नए नए भारत का सामवेद, ये एक पुस्तक है, ये नरेंद्र मोदी जी के है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जेल जहाँ पर लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो है वो बंदी जीवन व्यतीत किया था, तो ये मांडली जेल है। ठीक, याद रखिएगा। युद्धों का क्रम दिया हुआ था, ये युद्धों का क्रम अगर आपको थोड़ा भी आइडिया हो तो याद आ जाएगा। ये क्रम मैंने लगा रखा है, ऐसे ही चलेगा ये सब। ठीक है, सबसे पहले अजातशत्रु और लिच्छवी संघर्ष हुआ था, उसके बाद शक और सातवाहन संघर्ष हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्कंदगुप्त और हूण, और सबसे लास्ट में यशोधर्मन और मिहिरकुल का संघर्ष हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक, सीमित दायित्व वाली साझेदारी एलएलपी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ये असीमित होती है, याद रखिएगा। ठीक है, सीमित दायित्व वाली साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या। एम्स एसबीआई स्मार्ट कार्ड पेमेंट ये जारी किया था, ये फरवरी 2024 में। किसने ये लॉन्च किया था? तो ये स्वास्थ्य मंत्री उस समय थे, जो उन्होंने लॉन्च किया था ये।
उस समय मनसुख मंडाविया ही थे शायद ना। पर्यावरण नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति ये कब गठित हुई थी, याद रखिएगा। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय की राष्ट्रीय समिति ये 1972 में गठित हुई थी। ठीक। भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान ये नई दिल्ली में, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। पौध किस्म और एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 में ये लागू हुआ था, याद रखिएगा। ये सब पूछ सकता है। ये भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली में है। पौध किस्म कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, 2001 में। कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितना % होता है, तो ये 31% होता है, याद रखिएगा। कैल्शियम सिलिकेट होता है, उसमें सिलिका जो है वो 31%। नैनो डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, 8:16 की, यानी कि ये 8 इतना और ये फास्फोरस जो है वो 16 होता है। ठीक। भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन के जनक, इसको याद रखिएगा, एफ निकोलसन, इनका नाम याद रखिएगा, शायद पूछ ले। ठीक है। सहकारी समिति अधिनियम कब पारित हुआ था भारत में, तो 1904 में पारित हुआ था। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा। राष्ट्रीय शोध केंद्र ये क्या है, कहाँ कहाँ कौन कौन से शोध केंद्र हैं, इनसे बहुत प्रश्न पूछता है। अभी इस वाले में तो पूछा ही था, उसके अलावा मैंने बहुत सारे जो हैं नए वाले और अलग अलग जो हैं उनको सबको इकट्ठे दे दिया आपको। जैसे नींबू राष्ट्रीय शोध, नींबू के लिए राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है, नागपुर में है। नींबू से नागपुर याद रखना। मशरूम वाला ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अंगूर का पुणे में है, ठीक है, महाराष्ट्र। अनार का ये सोलापुर में है। मूंगफली जूनागढ़। कपास का ये नागपुर में, ठीक। ज्वार का हैदराबाद तेलंगाना में। काजू का ये पत्तूर कर्नाटक में, याद रखना, काजू का पत्तूर कर्नाटक में। सोयाबीन जो है आपका ये इंदौर एमपी में है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, पूछ सकता है ये आपको, ठीक है। उसमें तो स्पेशल टाइप का था इसलिए पूछ लिया था, वैसे भी पूछ सकता है ये, ठीक है। बैगनी धब्बा रोग किस में लगता है, ये फंगाई के कारण लगता है, और किसमें, प्याज में, बैगनी धब्बा रोग। डोलोमाइट की कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के लिए जो है ये स्रोत होता है, याद रखिएगा। आप कमेंट करके बताइए कि यूपी में डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है। प्राथमिक खनिज का उदाहरण क्या होता है, माइका है ये, ठीक है। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ है, तो जबलपुर में है ये, मध्य प्रदेश, जबलपुर में, याद रखिएगा। ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर। रंगराजन समिति ये कहाँ पे है, ये किसके लिए थी, तो रंगराजन समिति ये अलग अलग चीज़ों के लिए है, तो ये याद रखिएगा। इसमें ये चीनी उद्योग के लिए ये। मच्छर में स्टाइलेट की संख्या 6 होती है, ठीक है, स्टाइलेट की संख्या 6 होती है। राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना कब शुरू हुई थी, तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक। कृषि में डिजिटल मंडी ऐप किसने विकसित किया था, ये यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। IIT कानपुर इसमें है और BSNL ने मिलकर के कृषि में डिजिटल मंडी ऐप शुरू किया है, ठीक, याद रखिएगा इसको। ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण देहरादून, ठीक है, 1975 में ये स्थापित हुआ था। राष्ट्रीय ICAR केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण ये देहरादून में, ठीक है, 1975 में। इधर देखिए कुछ फल हैं, उनकी प्रजातियां दी हुई हैं, किस्म, तो बॉम्बे ग्रीन ये किसकी, आम की। फ्रांसिस ये आंवला है। अर्का सूर्या पपीता है, और रेड लेडी ये पपीता है, ठीक, याद रखना। बीज जो होते हैं उनकी कुछ कलर कोडिंग होती है उनकी, जैसे जो ब्रीडर सीड होता है वो सुनहरा येलो, गोल्डन येलो होता है, ठीक है। जो सर्टिफाइड ये होता है ना, CB करके याद रखना, सर्टिफाइड ब्लू, CB। और ये फाउंडेशन आधार एकदम वाइट होता है, सफ़ेद होता है, इस तरीके से याद कर लीजिएगा इसको। तो तीनों का याद रखिएगा, ये प्रजनक, प्रमाणित और आधारी, ठीक। संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये याद रखिएगा 1969 में लागू हुआ था, ठीक है, बीज अधिनियम। पौधों में प्रथम बीजाणु रोग किसने बताया था, तो ये एडोल्फ मेयर ने बताया था। ये जनरल चीज़ है, ये पूछ सकता है। ब्यूटीफुल गार्डन गार्डन किसकी पुस्तक है, ये तो ये MS रंधावा की है। ह्यूमस में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है, तो कार्बन की पाई जाती है। अब ये दूसरा एक पेपर हुआ था सहायक नगर नियोजन का, उसमें देखिए कुछ कौन कौन सा ये है, तो देखिए चक्री, ये आपका जम्मू कश्मीर क्षेत्र का ये क्षेत्रीय वो है, गीत है, ठीक है, जैसे अपने यहाँ कजरी हो गया, ठीक है, और बहुत सारे हैं ना, चैती, ये सब, ठीक, दुनिया भर के गाने हैं। सर्व सिद्धांत गुरु किसको कहा जाता है, तो ये लाट देव हैं। सर्व सिद्धांत गुरु किसको कहा जाता है, लाट देव। ये भारतीय खगोल शास्त्री हैं, इन्होंने पॉलिस और रोमन सिद्धांतों की व्याख्या की थी, जिसकी वजह से इनको सर्व सिद्धांत गुरु कहा जाता है, ठीक। अशोक को धर्माशोक कहाँ कहा गया है, किस अभिलेख में, तो ये कुमार देवी का सारनाथ में एक अभिलेख है, उसमें अशोक को धर्माशोक कहा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। यूपी में किसान मित्र योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 18 जून 2001, डेट याद रखना, पूछ सकता है, एज इट इज़ पूछ सकता है। किसान मित्र योजना जून 2001 में शुरुआत हुई थी। मैग्नीशियम कैल्शियम क्लोराइड के घोल से कैल्शियम
को विस्थापित कर देता है। कौन विस्थापित करता है? मैग्नीशियम। ठीक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007-8 में ये प्रारंभ हुआ था, पहली बात याद रखना। किस किस चीज़ों के लिए हुआ था ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये 2014-15 में 28 राज्यों के 623 जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया गया था। ये दो कथन थे तो दोनों को एक ही में मिक्स कर दिया है मैंने, ठीक। कृषि निर्यात 2022-23 में चावल, मसाला, तंबाकू, कॉफ़ी, ये क्रम है, ठीक है, घटते हुए। विद्रोहों का क्रम दिया हुआ इसमें देखिए, तो ये सब 1857 वाले विद्रोह हैं, उसमें से कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ था, इनका क्रम एज इट इज़ याद कर लेना है ऐसे, ठीक है। पहले बागपत, फिर मुजफ्फरनगर, फिर अलीगढ़ और सहारनपुर, ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और हार्मोन कौन से किससे निकलता है, तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड से ये ग्लूकोकार्टिकोइड, ठीक है, ग्लूकोकार्टिकोइड, और पीयूष ग्रंथि जो है वो, उससे कौन कौन से, ये दो हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो उसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक, याद रखना ये। पैराथायराइड से ये कैल्सिटोनिन, ठीक। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें याद रखना। इस तरीके से भी प्रश्न बहुत पूछता है। मेहता कांग्रेस कब, ऐसा कौन सा अधिवेशन हुआ था जिस अधिवेशन को मेहता कांग्रेस भी कहा गया, तो 1908 में अधिवेशन हुआ था। उसमें जो है वो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस थी उस समय, उसका जो अधिवेशन हुआ था उसको मेहता कांग्रेस भी कहा गया, ठीक। पानी के प्रदूषकों को हटाने के लिए स्थूल सूक्ष्म आयनिक कार्बनिक पदार्थ विकसित किया गया, किसके द्वारा, तो IISER पुणे के द्वारा इन्होंने विकसित किया है इसको। यहाँ पे जिला और कुछ उत्पाद दिए हुए हैं, ठीक है। संभल में पुदीना, मैनपुरी लहसुन, प्रयागराज में अमरूद और सोनभद्र में टमाटर, तो ये याद रखना ये, ठीक है। मारवाड़ी ये किसका प्रकार था, तो ये घोड़े का प्रकार। हैदराबाद का प्रथम निज़ाम कौन था, तो ये आसफ जाह था, ठीक है, ये था। द कल्चर ऑफ सिटीज़, ये किसकी पुस्तक है, याद रखना ये लेविस ममफोर्ड की है ये, द कल्चर ऑफ सिटीज़। ये टाउन्स को, मतलब जो टाउन होते हैं उनको 6 श्रेणियों में इन्होंने विभाजित किया है, ठीक है, द कल्चर ऑफ सिटीज़, लेविस ममफोर्ड, ठीक। यूपी स्टाफ नर्स हुआ था आयुर्वेदा वाला, उसमें देख लेते हैं, कुछ कुछ अच्छे प्रश्न थे जिनको कि मैंने निकाला है। तो गाडगिल योजना ये तृतीय योजना है, तृतीय पंचवर्षीय योजना। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1915 में हुई थी। बेसिकली जब ये गांधी जी आए थे यहाँ पे, तो उन्होंने कोचरब, अहमदाबाद में एक जगह है कोचरब में 1915 में ये स्थापित किया था, ठीक है, कोचरब आश्रम, ठीक है, अभी चर्चा में भी था ये। 1917 को साबरमती के किनारे, साबरमती जगह पे जाके ये यहाँ पे इसको फिर से पुनर्स्थापित किया गया था, ठीक। तो ये याद रखना। पूसा सीडलेस किसकी प्रजाति है, ये ध्यान रखना। पूसा सीडलेस जो प्रजाति है ये अंगूर की प्रजाति है, पूसा सीडलेस। उसके पहले में मैंने बताया था ना, वो फ्रांसिस, अर्कासूरिया, रेड लेडी, ये सब, ठीक है। अर्कासूरिया और ये रेड लेडी किसकी हैं, पपीता की। देखिए कुछ एक्ट दिए हुए हैं, उनके ईयर याद रखना, एज इट इज़ पूछ सकता है। यूपी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013, उत्तर प्रदेश उद्यान जेल खेल के मैदान और खुले स्थान परीक्षण एवं विनियमन अधिनियम 1975, जनहित गारंटी अधिनियम ये 2011, रियल एस्टेट विनिमय और विकास अधिनियम 2016, ठीक है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। इसी के साथ ही एक और, मतलब इसके बाद एक और वीडियो लेकर आऊँगा। वीडियो तो और भी आएंगे, लेकिन मतलब इस तरीके का वीडियो, ठीक है, एकदम बढ़िया वाले फैक्ट्स आपको देंगे। तो ये फैक्ट्स 2-3 बार आप रिवाइज़ करिए, इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए इसको, ठीक है, लाइक कीजिएगा इसको, ठीक। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसकी PDF भी भेज दूँगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। चलिए, अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखा है तो एक चीज़ और याद रखिएगा। देखिए करीब मैं यूट्यूब कम्युनिटी पे, ठीक है, 4 या 5 प्रश्न डेली डालता हूँ, और बहुत अच्छे तरीके से डालता हूँ, जो कि आपको संभावना है कि पूछा जाए। उसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। उसको ज़रूर हल किया करिए, आप जाइए उसको यूट्यूब कम्युनिटी पे और हल कर लीजिए, ठीक। उसके अलावा मैं कुछ जो यूट्यूब शॉर्ट्स हैं वो डाल देता हूँ, ठीक है। तो 2 शॉर्ट्स आपको डेली मिलते हैं लगभग, और बहुत अच्छे शॉर्ट्स हैं, कुछ स्टैटिक के, कुछ करंट के, उनको भी देख लिया करिए, 15 सेकंड की बात है, ठीक है। सब देख डालिए जितने भी हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।